हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है पेज लेआउट, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा थीम ब्लॉक, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शंस एंड अरेंज ब्लॉक के बारे में। इसमें जो हमारा सबसे पहला ब्लॉक है वो है थीम्स ब्लॉक। ये थीम्स ब्लॉक कैसे काम करता है, इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक इंसर्ट कर लेता हूँ, एक शेप। ये मेरा एक शेप है, इसमें मैं कभी कलर फिल कर लेता हूं। यहां मैं कोई कंटेंट डाल देता हूं, भूमिका कंप्यूटर एकेडमी। होम, इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। यस, ये मेरा शेप है और ये मेरा डेटा। अब मैं पेज लेआउट पर जाता हूं, यहां मैं थीम अप्लाई करके देखूंगा। ये थीम एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपका थीम ब्लॉक है, इसमें थीम का मतलब होता है कि जो आपका ओवरऑल डिजाइन होगा आपके पेज का, उस एंटायर पेज के डॉक्यूमेंट को, उसके कलर को, फॉन्ट को, उसके इफेक्ट को चेंज करने के लिए हम लोग थीम का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब आप किसी थीम को अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो आपके टेक्स्ट हैं और जो आपका शेप है वो अकॉर्डिंगली आपका परफॉर्म करता है। आप देख रहे हैं, न केवल कलर, उसका फॉन्ट कलर, उसका इफेक्ट, उसका बैकग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग जो आपका थीम का कंटेंट है वो आपको चेंज कर देता है। तो ओवरऑल डिजाइन को चेंज करता है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, चाहे वो कलर हो, चाहे फॉन्ट हो, चाहे इफेक्ट हो। तो ये तीनों ही चीजें प्रभावित होती हैं आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर, आपका फॉन्ट का कलर, आपका फॉन्ट और आपका शेप का इफेक्ट। और आप देखेंगे कि जैसे ये आपका शेप है और आप इसमें जब किसी भी थीम पर जाएंगे तो अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करता है और वो सब पर इफेक्ट करता है, चाहे वो आपका शेप हो, चाहे आपका डेटा हो। लेकिन यदि मैं ये चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी थीम न सेट करके मैं ये चाहता हूं केवल इसका कलर सेट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कलर पर जाना होगा। तो आप देखेंगे केवल कलर इफेक्ट कर रहे हैं, आपका फॉन्ट और आपका इफेक्ट शेप का कोई परिवर्तन नहीं करेगा। केवल और केवल कलर आपके इफेक्ट करेंगे। आपकी ये शेप है, मान लीजिए ऑरेंज कलर में अभी, तो आप अगर यहाँ कलर पर जाएंगे और चेंज करेंगे तो केवल आपका कलर चेंज होता है, केवल कलर चेंज होता है। हमारे जो फॉन्ट है वो फॉन्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो शेप का इफेक्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं चाहता हूं कि कलर न करके मैं इसमें फॉन्ट अप्लाई करूं तो केवल फॉन्ट अप्लाई होगा, केवल फॉन्ट चेंज होगा। नेक्स्ट है मेरा इफेक्ट। तो इफेक्ट पे अगर जाऊंगा तो केवल ये इफेक्ट जो है चेंज हो रहे हैं वो केवल शेप पर इफेक्ट करेंगे, मेरे डेटा पर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। यस, तो ये था हमारा अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ आपको थीम्स ब्लॉक में ये बताया है कि थीम्स जो है हम जब अप्लाई करते हैं, तो हम जब थीम अप्लाई करते हैं तो थीम के हमारे कॉम्बिनेशंस में आपका वर्क करता है। जब थीम को ये अप्लाई करते हैं तो आपके डेटा और शेप दोनों पर प्रभावित करता है। ये आपके फॉन्ट के कलर को, आपके डेटा के फॉन्ट को और आपकी शेप के इफेक्ट को, तीनों को चेंज करता है। लेकिन यदि मैं ये चाहता हूं कि केवल कलर चेंज हो तो मुझे इस ऑप्शन पर आना होगा। अगर मैं चाहता हूं केवल फॉन्ट आपका वर्क करे तो मुझे इस ऑप्शन पर आना होगा। और यदि मैं ये चाहता हूं कि केवल इफेक्ट वर्क करे तो मुझे इस ऑप्शन पर आना होगा। अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये बताया है कि थीम्स ब्लॉक के अंदर आपके ये 4 आइटम है वो अकॉर्डिंगली किस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट है मेरा मार्जिन। अगर मैं मार्जिन में जाके देखूं तो मेरे जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर मैं नॉर्मल पे जाता हूं तो ये मेरा नॉर्मल मार्जिन है, और ये अगर आपका वाइड पे जाता हूं तो ये आपका वाइड मार्जिन है। आप शीट सेलेक्ट कर लीजिए, अकॉर्डिंगली आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। यस, तो ये आपका सीट यहाँ तक आ रहा है, और अगर मैं इसी सीट को सेलेक्ट करता हूँ इस प्रकार से तो ये मेरा सीट इतने में कवर कर रहा है, ये और ये आपका मार्जिन होता है। कि अगर मैं मार्जिन सेट करना चाहता हूँ तो किस प्रकार से करूँगा, तो ये क्या करता है, मार्जिन के साइज को आपके सेलेक्ट करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के लिए जो हमारा करंट सेक्शन पर वर्क करता है। तो मार्जिन सेट करते हैं हम पेज का,
कि हमको कितनी एरिया में हमारा पेज का आइटम चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारा दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किस तरीके से वर्क करता है? बाय डिफॉल्ट आपका जो पेज है वो आपका पोर्ट्रेट है। यदि आप इस पेज को लैंडस्केप करके देखना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, आप पहले इसके पेज लेआउट को चेंज कर लीजिए। ये मेरा पेज का लेआउट है कि मुझे किस तरीके से अपने, ये आप देख रहे हैं शेप मेरी इधर जा रही है। अगर मैं चाहता हूं कि एक तरफ ही वर्क करे तो मैं अपना इधर पास कर लेता हूं। तो अभी मैं एक सीट पर हूं। यस, यहाँ मार्जिन अब जरा चेक करिए किस तरीके से वर्क करता है। ये मार्जिन आपका इस तरीके से वर्क कर रहा है। यस, ओरिएंटेशन अब चेक करके देखिए, ये आपका पोर्ट्रेट है और यदि आप इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका लैंडस्केप है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपका, अगर आप क्षैतिज में पेज देखना चाहते हैं, चौड़ाई में पेज देखना चाहते हैं तो लैंडस्केप का यूज करेंगे। यदि आप पेज को लंबाई में देखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है मेरा साइज, कि पेपर साइज में क्या रखना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट अभी लेटर सेलेक्ट है। यदि मैं A4 पेज चाहता हूँ तो मैं A4 सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अकॉर्डिंगली अपने पेज के साइज को सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे पेपर साइज क्या रखना है। यहाँ मैं पेज का मार्जिन सेट करता हूँ, यहाँ मैं पेज का ओरिएंटेशन सेट करता हूँ। नेक्स्ट है मेरा प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, ये किस तरीके से काम करता है। यदि मैं सेट कर दूं कि इतनी एरिया मेरा डेटा प्रिंट होना चाहिए तो मैं वो सेट कर सकता हूँ। किस तरीके से? सेट प्रिंट एरिया, ये किस तरीके से काम करता है। ये तब काम करेगा जब आपने कोई एरिया सेलेक्ट कर रखी है कि मुझे इतनी एरिया में डेटा प्रिंट करना है। आप जब सेलेक्ट कर लेते हैं तब आप प्रिंट एरिया में जाइए, सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, ऐड टू प्रिंट एरिया। यदि मैं कर देता हूँ सेट प्रिंट एरिया, तो जब मैं प्रिंट के लिए जाऊँगा तो केवल इतनी एरिया का डेटा प्रिंट होगा, बाकी के डेटा को प्रिंट नहीं करेगा। तो ये था हमारा। एक है हमारा क्लियर प्रिंट एरिया। यदि मैं क्लियर कर दूंगा तो जो मैंने सेट किया है वो मेरा क्लियर, जो प्रिंट एरिया है वो क्लियर हो जाएगा। अभी मेरा एरिया जो है क्लियर हो चुका है। तो अकॉर्डिंगली मैं इस पर काम कर सकता हूँ। प्रिंट एरिया को सेलेक्ट करना कि आपका जब डेटा प्रिंट हो तो वो कितनी एरिया में प्रिंट होगा। नेक्स्ट है मेरा ब्रेक। ब्रेक मेरा किस प्रकार से काम करता है। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं करता हूँ इंसर्ट पेज ब्रेक या रिमूव पेज ब्रेक या रीसेट ऑल पेज ब्रेक। अगर मैं इंसर्ट पेज ब्रेक करता हूँ तो यहाँ से जब मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ, इंसर्ट पेज ब्रेक, तो मैं यहाँ सेलेक्ट किया करेक्ट इंसर्ट पेज ब्रेक, तो वो मेरा पेज को क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। यहाँ से पेज को इंसर्ट कर रहा है। और यदि मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ जाके ब्रेक करता हूँ इंसर्ट पेज ब्रेक, तो मेरे पेज को यहाँ से आपका ब्रेक कर रहा है। तो पेज को आपको कहाँ से ब्रेक करना है आप वहाँ क्लिक कर दीजिए और ब्रेक पर जाकर क्लिक कर दीजिए, पेज आपका वहीं से ब्रेक हो जा रहा है। नेक्स्ट है मेरा बैकग्राउंड। अगर मैं बैकग्राउंड पर जाता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है कोई शेप सेलेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ कोई शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पर जाता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ मान लीजिए मेरा फोटो है। यस, मैं इंसर्ट पर जाता हूँ। आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। आप सीट पर काम कर सकते हैं, आपको डेटा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डेटा हिडन दिखेगा, आपको डेटा कंप्लीट दिखेगा। बट उसके बैकग्राउंड में क्या चला गया, एक आपका फोटो चला गया जो आपने इंसर्ट किया। यदि आप इस बैकग्राउंड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट बैकग्राउंड, और आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहीं से लगा सकते हैं। एक होता है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल क्या करता है, अगर आप देखेंगे कि मैंने मान लीजिए यहाँ डेटा, अभी तो मेरा डेटा यहाँ बहुत कम है, अगर मैं इसी डेटा को बढ़ा लूँ, अगर यस मान लीजिए डेटा है, ये मेरा डेटा है। यस, ये डेटा है मेरा। मैं क्या करता हूं, मैंने इस डेटा को सेलेक्ट किया, प्रिंट टाइटल पर गया। आपको यहाँ दो ऑप्शन दिख रहे हैं, रो टू रिपीट अ टॉप
कॉलम टू रिपीट है लेफ्ट, एट लेफ्ट। तो रो और कॉलम जो आपके रिपीट हो रहे हैं, अगर आप उन्हें दोहराना चाहते हैं तो आप दोहरा सकते हैं ईच पेज पर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप कंट्रोल पी करेंगे, जब आप इसे प्रिंट करना चाहेंगे और आप अपने डेटा को यहाँ देखना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका डेटा कंप्लीटली नहीं दिख रहा है और इसके साथ ही डेटा आपका टुकड़ों में आपको दिखाई दे रहा है। यस। दूसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए मैं इसको नहीं देखना चाहता हूँ, मैं होम पर जाता हूँ, ये मेरा डेटा है, पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल। ये मेरे इसलिए होते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि अगर मेरा पेज कोई अगर डेटा अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट एरिया, पहले मैं सेट प्रिंट एरिया कर देता हूँ। यहाँ जाते हैं फाइल और हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं प्रिंट। क्या सेलेक्ट करते हैं? प्रिंट। जब आप प्रिंट को सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपका डेटा जो है वो कम्प्लीटली आपको नहीं विजिबल हो रहा है, टुकड़ों में आपका डेटा जा रहा है। तो आप इसके डेटा को यदि कंप्लीट देखना चाहते हैं, फिट देखना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए यहाँ पर सेटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपका तरीका है, आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, ये आपका डेटा एरिया है, पेज लेआउट, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। टाइटल में अगर आप चाहते हैं रो रिपीट एट टॉप, कौन सा रो रिपीट करना चाहते हैं? पहला रो। कॉलम रिपीट करना चाहते हैं आप? नहीं, तो आप ओके कर दीजिए, कंट्रोल पी। पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल, इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। आप यह देख रहे हैं कि शीट में आपका डेटा एक है। आप इसके डेटा को अगर और बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए ये मेरा डेटा है, मैं इसके आगे और इसे रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कंट्रोल पी। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो दो सीट में डिवाइड हो गया है। एक सीट आपका ये है और दूसरा सीट आपका ये है। यहाँ आप देख रहे हैं टॉप पे आपको हेडिंग नहीं प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे हेडिंग नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल पी।
आपको ये दिख रहा है सीरियल नंबर, नेम, क्लास। आप जब नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपको जो बाकी के रिमेनिंग डेटा है उनके लिए आपको कोई हेडिंग नहीं दिखाई दे रही है। आपको हेडिंग दिखाई दे रही है? नहीं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि जो हमारा पेज लेआउट है उसमें जो प्रिंट टाइटल है, इसमें यहां पर मुझे रिपीट करना पड़ेगा किसको? रो को। कौन सी रो है मेरी? पहली। यस, ओके। यदि मैं अब कंट्रोल पी करता हूं तो आप यहां देख रहे हैं हेडिंग सीरियल नंबर, नेम, क्लास। आप नेक्स्ट पर जाएंगे, सीरियल नंबर, नेम, क्लास। क्या है आपको ये हेडिंग दोबारा से डालनी पड़ी? नहीं। आपने क्या किया? आप पेज लेआउट पर गए, आप प्रिंट टाइटल पर गए और आपने यहां पर क्या कर दिया? यहां जाके मान लीजिए क्लियर है, रो टू रिपीट एट टॉप। टॉप में आपकी जो रो है वो आपकी रिपीट हो। जितने भी आप पेज प्रिंट करना चाहेंगे उसकी जो रो होंगी, उसकी जो हेडिंग होंगी वो ऑटोमेटिकली रिपीट होंगी हर पेज के लिए। तो आपने उसके लिए क्या डिसाइड किया? आपने केवल एरिया बताया कौन सा, तो मैंने यहां से बताया कि मुझे कौन सी रो चाहिए। मैंने इस प्रकार से सेलेक्ट किया रो को, तो वो मेरा यहाँ पे प्रिंट टाइटल यहाँ आ जाएगा। आपने क्या कर दिया? ओके। और जब आप प्रिंट करते हैं तो जब आप चेक करेंगे डेटा को तो वो आपको कंप्लीटली वहाँ प्रीव्यू दिखता है। तो आपने किस प्रकार से किया था? आपने अपने डेटा को सेलेक्ट किया। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज अभी ज़्यादा है, थोड़ा कम कर लेते हैं। कंट्रोल पी। आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, क्लास। सेकंड पेज पर जाएंगे और नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको हेडिंग, आपने हेडिंग केवल एक बार डाली हुई है लेकिन आप उसका यूटिलाइजेशन मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। वो किसकी मदद से कर रहे हैं? पेज लेआउट में जाके, प्रिंट टाइटल में जाके आपके इस रोज टू रिपीट अ टॉप, जो आपकी टॉप पर जो आपकी रो होगी वो बार बार हर पेज पर दोहराई जाएगी, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, आप ग्रिड लाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ चेक कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ओके। द नेक्स्ट इज विड्थ, हाइट, स्केल। अभी ऑटोमेटिक है, आप चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ 3 पेज को देखना चाहते हैं 3 पेज देख सकते हैं और विड्थ को, और यहाँ 4 पेज करना चाहते हैं तो 4 पेज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। 8 पेज करना चाहते हैं तो 8 कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये देख लीजिए, आप पहले पेज लेआउट में जाइए, आप यहाँ से फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कितना देखना है विड्थ। अगर 1 पेज की करेंगे तो आपको 1 पेज दिखेगा, अगर आप 2 पेज करेंगे तो आपको 2 पेज दिखेंगे। यहाँ ऑप्शन लेते हैं, अगर आप 3 पेज करेंगे तो आप यहाँ 3 पेज देख सकते हैं। देखिए 3 पेज को आपका डेटा दिखेगा। द नेक्स्ट इज पेज लेआउट। अभी मैं बाय डिफॉल्ट इसे ऑटोमेटिक कर देता हूं। नेक्स्ट है हमारा स्केल। स्केल आप कितना % इसको स्केल पे देखना चाहते हैं। आप इसको स्केल कम करना चाहते हैं तो आप इसे कम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं 50, तो मैं 50 कर सकता हूं। ये आपका तब काम करेगा जब आप इसे लेआउट में देखेंगे। अभी 50% दिख रहा है, मैं चाहता हूँ स्केल इसका 25% हो जाए तो मैं 25% कर सकता हूँ। ये आपका 25% पे काम कर रहा है। तो आपका जो आपका डेटा है वो आपका स्केल टू फिट रहे कि नहीं, कितने % को स्केल करें, हाइट में स्केल करें या विड्थ में स्केल करें, वो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम इसको कितना रखते हैं? 100। कितना रखते हैं इसको? 100। यस। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड लाइन और हेडिंग। अगर आप ग्रिड लाइन देखना चाहते हैं तो ओके, अदरवाइज आप इसे हटा भी सकते हैं। आपको यहाँ कंप्लीटली इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ बॉर्डर को अप्लाई किया हुआ है। सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए बॉर्डर को हटा देता हूँ। यहाँ से होम पेज पर जाकर नो बॉर्डर। ओके, अब आप इसे सेलेक्ट कीजिए, पेज लेआउट पर जाइए,
आप ग्रिड लाइन देखना चाहते हैं तो चेक कर दीजिए, तो आपको ग्रिड लाइन सब में दिखेंगी। यदि आप ग्रिड लाइन हटाना चाहते हैं तो आप ग्रिड लाइन हटा सकते हैं। नेक्स्ट इज हेडिंग व्यू। अगर आप हेडिंग देखना चाहते हैं तो ओके, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। हेडिंग इंक्लूड करने से आपका ये जो कॉलम का नेम है, जैसे ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, और ये आपका जो रो है, ये जो आपकी एरिया है 1 2 3 4 5, और ये जो ABCDEFGH ये आपकी जो हेडिंग एरिया है, अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 जो आप सीरियल नंबर आ रहा था वो नहीं दिख रहा है, प्लस यहाँ पे जो आपके कॉलम के नेम आ रहे थे वो भी गायब हो चुके हैं, तो वो आपके हेडिंग से होते हैं। यस, आप उन्हें प्रिंट करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट पर चेक करना होगा। अगर आप हेडिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो हेडिंग प्रिंट होने के लिए आपको यहाँ प्रिंट पर चेक करना होगा। अगर आप ग्रिड लाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन के लिए आपको यहाँ पे चेक करना होगा। नेक्स्ट है हमारा बीइंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये किस प्रकार से काम करता है, आप इंसर्ट पर जाइए, कोई भी शेप ले लीजिए आप यहाँ। मैंने एक शेप ली हुई है, यस, मैं लिख लेता हूँ भूमिका। एक और शेप इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। एक मेरा शेप ये है, मैं एक को दूसरे के ऊपर रख लेता हूँ। अभी जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, और पेज लेआउट पर जाता हूँ, मैच कर देता हूँ सेंड बैक। तो जब आप इसे बैक में सेंड कर देंगे तो आपको जो पीछे इमेज थी वो आपको कंप्लीट दिखेगी, जो आपने अभी सेलेक्ट किया था वो आपका बैकग्राउंड में जा चुका है। अगर आप बीइंग फॉरवर्ड कर देंगे तो वो आपको स्टार आपको कंप्लीट दिखेगा, और जो आपका आयतन है वो आपको बैकग्राउंड में दिखेगा। तो सेंड बैकवर्ड और बीइंग फॉरवर्ड आपका इस प्रकार से काम करता है। यस, एक होता है आपका सिलेक्शन पेन। ये कैसे काम करता है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक विंडो एक्टिव हो जाती है। आप यहाँ जो आएगी, जो आपका आइकन दिख रहे हैं, आप जहाँ चेक करेंगे वो आपकी इमेज अकॉर्डिंगली आपकी हाइड हो सकती है। आप इसको हाइड और हाइड यहाँ से कर सकते हैं, जो आप शेप यूज कर रहे हैं उस पर। अगर आप सभी हाइड करना चाहते हैं तो सभी हाइड कर सकते हैं, सभी देखना चाहते हैं तो सभी देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली ये आपका काम करता है। सो द नेक्स्ट इज, ये आपका जो आपने लिया हुआ है, इसका ये नाम यहाँ आपको कंटेंट दिख रहा है। आप इसको टॉप बॉटम भी कर सकते हैं, आप इसको ऊपर नीचे भी यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, जो आपके एरो बटन दिए गए हैं। द नेक्स्ट इज अलाइन। अलाइन आप किसी का किस माध्यम में चाहते हैं। मान लीजिए मैंने शेप सेलेक्ट की हुई है, अलाइन पर जाता हूँ। आपको किधर सेलेक्ट करना है उधर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए मेरा डेटा है, मैं डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अलाइन पर जाता हूँ, सेंड टू ग्रिड लाइन और व्हाटएवर। अगर मैंने कोई शेप ली हुई है तो मैं शेप को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरा ग्रुप। ग्रुप किस प्रकार से काम करता है, आप कंट्रोल क्लिक कीजिए, कंट्रोल के साथ दूसरी इमेज भी सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने 2 इमेज एक साथ सेलेक्ट की हुई है, मैं इसको ग्रुप बना सकता हूँ। इसको ग्रुप बनाने से फ़ायदा ये होता है कि जहाँ कहीं मैं इस शेप को ले जाना चाहूँ, जो मैंने कॉम्बो में ली हुई है, मैंने 2 फोटो एक साथ सेलेक्ट किए हुए कंट्रोल की मदद से, अब मैं इसे जहाँ उठा के रखना चाहूँ वहाँ उठा के रख सकता हूँ। अब मुझे एक साथ 10 12 14 कितने भी फोटो हो, आपको इधर से उधर ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है मेरा ग्रुप के अंदर अनग्रुप। अगर मैं इसे अनग्रुप कर देता हूँ तो ये आइटम फिर से अलग हो जाएंगे, मैं इनको फिर से अलग से इधर से उधर उठा के रख सकता हूँ एक एक करके। यस, तो मेरा ये इस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट इज पेज लेआउट। आपने फिर देखा रोटेट। अगर आप किसी शेप को करना चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंगली रोटेट कर सकते हैं। और यार आप दोनों को रोटेट करना चाहते हैं तो आपको इसको क्या कराना पड़ेगा, इसको ग्रुप बनाना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ दूसरा भी सेलेक्ट कर लीजिए, इसको पहले ग्रुप बना लीजिए, अब इसे रोटेट करके दीजिए, तो दोनों की दोनों इमेज शेप आपको एक साथ रोटेट करती हुई नजर आएगी। तो ये मैंने आपको आज बताया कि आपका थीम्स ब्लॉक, पेज सेटअप ब्लॉक, स्किल टू फिट, सीट ऑप्शंस और आपका अरेंज, ये आपकी जो ब्लॉक है पेज लेआउट के अंदर वो किस तरीके से काम करते हैं।
तो आइए देखते हैं इसका थ्योरेटिकल। MS एक्सेल के अंदर जो मैंने आज आपको बताया वो था मेरा पेज लेआउट। आज मैं आपको पेज लेआउट के बारे में थ्योरेटिकल भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपका ये ऑप्शंस काम करते हैं। सी हियर MS एक्सेल मेन्यू बार में मैंने आपको सिखाया पेज लेआउट टैब के बारे में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। आपने ये चीजें देखी, थीम्स, पेज सेटअप, स्किल टू फिट, सीट टू ऑप्शंस एंड अरेंज। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी ये थीम, फॉन्ट कलर, आपका फॉन्ट और आपका इफेक्ट किस तरीके से काम कर रहा था। जब आप थीम अप्लाई कर रहे थे उस समय आप फॉन्ट का कलर, आप सेव का इफेक्ट और फॉन्ट का नाम तीनों ही चेंज कर रहे थे। जब आप कलर पर गए तो करंट थीम का केवल हम कलर चेंज कर सकते थे। जब आप फॉन्ट पर गए तो करंट थीम का आप फॉन्ट चेंज कर सकते थे। जब आप इफेक्ट पर गए तो करंट थीम पर हम इंसर्ट किए गए किसी भी शेप या कंटेंट पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ हमने जानी आपके पेज लेआउट टैब के बारे में, जिसमें आपका पहला ब्लॉक था थीम्स ब्लॉक, उसके बारे में। नेक्स्ट ब्लॉक मैंने आपको बताया पेज सेटअप। इसमें था हमारा मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक और बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल। इनमें मैंने आपको बताया कि जो मार्जिन है पूरे डॉक्यूमेंट या करंट सेक्शन में पेज का हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में हमने दो प्रकार से बताया, क्षैतिज में जा सकते हैं और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में जा सकते हैं। अगर आपको कोई पेज आपको लंबाई में देखना है तो पोर्ट्रेट करेंगे, अगर आपको लंबाई में नहीं चौड़ाई में देखना है तो आप उसके लिए ऑप्शंस का इसका प्रयोग करेंगे। द नेक्स्ट इज आपका है साइज। डॉक्यूमेंट में करंट सेक्शंस या ऑल सेक्शंस के लिए हम पेपर साइज को सेट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया में मैंने आपको बताया कि आपके सीट को प्रिंट करने के लिए पर्पज से अगर आपको स्पेसिफिक एरिया को ही मार्क करना है, अगर के इतना ही एरिया मेरा प्रिंट हो तो आप उस एरिया को सेलेक्ट करके प्रिंट एरिया बना सकते हैं। आप प्रिंट एरिया को रिमूव भी कर सकते हैं जो आपने बनाया है, और आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेक। ब्रेक में मैंने बताया कि अपनी इच्छा अनुसार डॉक्यूमेंट को चॉइस की गई जगह से पेज को हम ब्रेक आसानी से कर सकते हैं। बैकग्राउंड में मैंने आपको ये बताया कि चूज की गई किसी भी इमेज या फाइल को आप बैकग्राउंड की मदद से ऐड कर सकते हैं, और आप वहीं से आप डिलीट बैकग्राउंड करके आपको ऑप्शन जनरेट हो जाता है। जब आप कोई बैकग्राउंड लगा लेते हैं तो आप बैकग्राउंड लगा भी सकते हैं और बैकग्राउंड हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंट टाइटल। डॉक्यूमेंट के हर एक पेज में क्या रो या कॉलम डिस्प्ले होने चाहिए वो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया पेज लेआउट में स्केल टू फिट ब्लॉक के बारे में, जिसमें विड्थ, हाइट, स्केल, ये आपके तीन ऑप्शंस थे। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो यह आमतौर पर आपकी ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। यह उन पृष्ठों की चौड़ाई को समायोजित कर सकता है जिन पर आप मुद्रित करना चाहते हैं। हाइट में मैंने आपको ये बताया कि ये भी आपका ऑटोमेटिक होता है। ये उन पृष्ठों की ऊंचाई समायोजित कर सकते हैं जिन्हें आप मुद्रित करना चाहते हैं। तो एक से हम विड्थ सेट कर सकते हैं, एक से हम हाइट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केल। ये आमतौर पर ये भी आपका ऑटोमेटिक होता है, लेकिन 100% पर आपका सेट होता है। तो आप प्रतिशत में बदल सकते हैं, आपको 100%, 2%, 1% जो भी आपको चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया सीट ऑप्शंस के बारे में, जिसमें ग्रेड लाइन और हेडिंग को आप व्यू और प्रिंट कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया MS एक्सेल के अंदर पेज लेआउट में अरेंज ब्लॉक के बारे में, जिसमें आप किसी शेप या इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप उसे बैकग्राउंड या फ्रंट पर ला सकते हैं जब एक से ज्यादा आपकी इमेज हो तो। सिलेक्शन पैन में मैंने आपको बताया कि आप जिस इमेज को हाइड करना चाहते हैं आप उसे हाइड कर सकते हैं, जिसको अप पे करना चाहते हैं अप कर सकते हैं, जिसको डाउन करना चाहते हैं डाउन कर सकते हैं। तो आप किसी को हाइड करना, किसी एक शेप को हाइड करना या सभी को हाइड करना, किसी एक को आपको शो करना या सभी को शो करना, ये आप सिलेक्शन पैन से कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट मैंने बताया अलाइन के बारे में। इसमें आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। एक से अधिक इमेज, अगर आप एक से अधिक इमेज या शेप आपको सेट करनी है, उसका अलाइनमेंट सेट करना है, तो आप उसके लिए अलाइन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया ग्रुप आप केवल 2 या 2 से अधिक शेप को मिलाकर अगर आप एक ग्रुप बना दें तो आप उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और उसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट इन द सेंस आपको किस एंगल में आपको वो शेप या कोई इफेक्ट आपको घुमाना है वो आप सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा इसके आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा फॉर्मूला टैब। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे आसानी से कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर।